वंदनीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज हम आप लोगों के समक्ष सद्गुरु कबीर साहब जी के अमृतमय वचन को सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे। सद्गुरु कबीर साहब जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। साहब जी कहते हैं, भरम हिंडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंबा दो मेरु माया माही। लोभ भमरा विषय मरुआ काम की लाठानी, शुभ अशुभ बनाए डाढ़ी गए दुनों पानी। कर्म पटरिया बैठी के को न झूले आनी, झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपति इंद्र, झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र, झूलत बिरंची महेश सुक मुनि झूलत सूरज चांद। आप निर्गुण सगुण होय झूलिया गोविंद, 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए। खान बान खोज देखूं अस्थिर कोई न रहाय, खंड ब्रह्मांड खोज देखूं छूटत कितहु नाही। साधु संगति खोज देखूं जीव निस्तरी कित जाही। शशि सूर रैनी सारदी तहाँ तत्व पर लय नाही, काल अकाल पर लय नहीं तहाँ संत बिरले जाही। तहाँ से बिछुरे बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखूं बहुर न उल्टी समाए। ये झूलबे का भय नहीं जो होए संत सुजान, कहीं कबीर सत सुकृति मिले तो बहुरी न झूले आन। सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं, तो ये सद्गुरु कबीर साहब जी की टीका है हिंडोला। हिंडोला में इन्होंने कहे हैं कि भरम हिंडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंबा दो मेरु माया माही। सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार के सारे जीव जो हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब इस भ्रम के हिंडोले में बैठ करके झूलते हैं। आज ये जो जीव है, ये जीव भ्रम रूपी जीव में हिंडोले में बैठा हुआ है और ये झूल रहा है। तो साहब जी कहते हैं कि इस भ्रम के हिंडोले में पाप और पुण्य के 2 खंबे हैं। साहब जी कहते हैं कि ये जो खंबा है, ये क्या है? ये पाप और पुण्य 2 खंबे हैं। और इसमें मेरु कहते हैं पहाड़ को। तो पहाड़ क्या है? माया रूपी पहाड़ है, जो हम सब लोग इस माया में फंसे हुए हैं। साहब जी कहते हैं, और इसमें जो भंवर कली लगी हुई है, वो भंवर कली काय की है? लोभ की है। तो हम सब लोग इस लोभ में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर में पाप पुण्य माया लोभ मोह ये जितने भी हैं, ये सब हमको घुमाते रहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि हमें इनसे दूर होना है, हमें इनसे बचना है, लोभ में नहीं पड़ना है। ये माया जो है, ये मोहनी है। ये माया ये जो पहाड़ रूपी ये माया है, ये हमारे को मोह लेती है, इसीलिए इसमें हमें नहीं पड़ना है। तो साहब जी कहते हैं कि हमारे अंदर में जो है ये विषय रूपी वासना रूपी जो है ये झूला है, ये झूला पड़ा हुआ है। इस झूले में काम के किले ठुके हुए हैं और इस काम के किले में
जो मनुष्य जो है वो कहीं शुभ कार्य करता है, कहीं अशुभ कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो शुभ और अशुभ जो है ये हमारे बीच के दो डंडे हैं। तो साहिब जी कहते हैं कि शुभ अशुभ बनाए दाढ़ी गहे दोनों पानी। और ये शुभ और अशुभ जो हमारे जो कार्य होते हैं, अगर इनको हमने सही ढंग से नहीं किया तो मनुष्य जो है खाई में गिर जाएगा। अगर हम कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और हम चढ़ते चढ़ते अगर हमारा मन इधर उधर भटक गया तो हम खाई में गिर जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहते हैं, कर्म पटरिया बैठी के को न झूले आनी, झूलत गण गंधर्व और मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र। तो इसमें दो कर्म जो है ये कर्म है हमारे। और कौन कौन से कर्म होते हैं? शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। इस कर्म की पटारी में जो मनुष्य है जो झूलता है, तो इस कर्म को बनाने वाला, शुभ अशुभ कर्म करने वाला यह कौन है? यहाँ कौन झूला झूलता है? वह है हमारा जीव। जीव जो है इस झूले में बैठता है और झूल करके ये भले बुरे कर्म करता है। तो इस झूले से कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि गण गंधर्व, देवपति इंद्र, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, शेष, ब्रह्मा, महेश, सुकमुनि, सूर्य, चंद्र, यहाँ तक के कि ब्रह्मा कहलाने वाले जो हैं, गोपाल, कृष्ण, जितने भी हैं, ये सभी लोग जो हैं इसी झूले में झूल रहे हैं। इसलिए साहिब जी ने कहे हैं कि झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र। साहिब जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि कितने बड़े बड़े सुरपति, इंद्र, शारदा, नारद, ये जितने भी हैं ये सब लोग, सुखदेव मुनि, महेश, चांद, सूरज और निर्गुण सगुण के मानने वाले, और कहे साहब ने झूलिया गोविंद, भगवान गोपाल गोविंद जितने भी हैं ये सब इस माया रूपी झूले में झूल रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी पार नहीं पाया। साहब जी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए, और खाने बानी खोजी देखूं अस्थिर कोई न रहा है। यहाँ पर साहब जी कहते हैं कि 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए, 4 वेद, 6 शास्त्र और 14 विद्याएं। इस प्रकार से 7 स्वर्ग 21 भुवन, ये 3 लोक की मनुष्य जो है यह कल्पना करता है। और इस कल्पना में जो है ये भ्रम रूपी हिंडोले में बैठा हुआ जो जीव जो है यह झूल रहा है। तो हमें इसको देखना है, इसको खोजना है कि आखिर में हम सब जो लोग हैं इस भ्रम के हिंडोले में कैसे झूल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि खानी बानी खोजी देखूं अस्थिर कोई न रहा है। जैसे 84 प्रकार की खानी बताते, 84 लाख योनियां, तो इस प्रकार से जो ये खानी बानी जो है, ये खानी बानी क्या है? ये जाल है, और इस जाल में हम उलझ रहे हैं। तो यहाँ पर उलझने वाला कौन हुआ? जीव। जीव जो है, ये जीव जो है इसी खानी बानी में उलझ रहा है, और हम जो है इस हिंडोरे के झूले में झूल करके ये जीव जो है ये स्थिर नहीं है। तो साहब जी कहते हैं कि खंड ब्रह्मांड खोजी देखूं छूटत कीतहु नाही। साहब जी कहते हैं कि खंड ब्रह्मांड खोजी देखूं, हमने इस ब्रह्मांड को खोजा, खंड खंड में जा कर के खोजा, तो कहीं भी इस झूले से छूटने वाला हमें कोई साधन नहीं मिला। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें कोई ऐसा साधन नहीं मिला जहाँ से जो है हम इस भ्रम हिंडोले से मुक्त हो जाए। तो साहब जी आगे कहते हैं कि इससे छूटने वाले कौन हैं? वह कौन है? साधु संगति खोजी देखूं,
जीव निस्तरीकित जाहि। साहब जी आगे कहते हैं कि इसको छुड़ाने वाला जो है वह कौन है? सद्गुरु है, साधु, संतों की संगत। अगर हम संतों की संगत में जाएंगे, सद्गुरु की शरण में जाएंगे, तो निश्चित ही है हमारा जो जीवन जो है, ये जो जीव जो है, ये जीव इससे मुक्त हो जाएगा। ये जो माया रूपी हिंडोरे में जो पड़ा हुआ है और इस पहाड़ रूपी खंबे में जो है, पाप पुण्य में जो ये भ्रम में पड़ा हुआ है ये जीव, तो यह इससे कृतार्थ हो सकता है। परंतु कब कृतार्थ होगा? जब हमको सच्चे संतों की संगत मिलेगी तब। तो इसलिए साहब जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरें और की ब्याज। तो साहब जी इसलिए कहते हैं कि सच्चे संतों का संग करेंगे तो हम इस भ्रम रूपी हिंडोरे से हमारा जो ये जीव जो है ये कृतार्थ हो सकता है और हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो साहब जी इसीलिए कहते हैं कि काल अकाल परलय नहीं, तहाँ संत बिरले जाइए। तो सद्गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई काल नहीं खाता और किसी प्रकार से उनको जो है काल रूपी, चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, दिन रात हो, चाहे किसी प्रकार से कोई भी ऋतु आए, तो उनको यह काल कभी नहीं खाता किसी भी तरह से। मतलब संत गुरुजन जो लोग होते हैं तो वह इस काल से मुक्त हो जाते हैं। तो साहब जी यही बात को बार बार कहते हैं कि काल अकाल परलय नहीं, तहाँ संत बिरले जाई। तहाँ से बिछुरे बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए, और साधु संगति खोजी देखूं, बहुरी न उल्टी समाए। कितनी बड़ी बात साहब जी ने कही है बंधुओं। काल अकाल परलय नहीं, तहाँ संत बिरले जाए। उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, वो काल से डरते नहीं हैं, किसी प्रलय से डरते नहीं है। प्रलय का मतलब होता है कि जब कभी कोई प्रलय काल हो जाता है, कोई अनुकूल प्रतिकूल कोई वातावरण हो जाता है, जब कहीं पर उत्पत्ति प्रलय होता है, तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो है प्रलय की घड़ी आ जाती है। तो उस समय में भी संत महापुरुष जो होते हैं, ऐसी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में भी वो डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि संत लोग जानते हैं। साहब जी कहते हैं कि साधु संगति खोजी देखूं, बहुरी न उल्टी समाए। तो संतों के संग में जाने से जो है वो जानते हैं, अपने आप को जानते हैं कि इस प्रकार से ये जीव जो है, ये चेतन आत्मा जो है, यह जो है ये शुद्ध है, ये चेतन स्वरूप है। और चेतन स्वरूप में जो है वहाँ पर कोई बिरला संत ही स्थित रहता है। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है अपने दिव्य स्वरूप से जो है, यह जो जीव जो है, ये जीव अनादिकाल से बिछुड़ा हुआ है। तो साहब जी इसलिए कहते हैं कि ये झुलबे को भय नहीं, जो होए संत सुजान, और कहीं कबीर सत सुकृत मिले, तो बहुरी न झूले आन। साहब जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ये जो संसार जो है, ये संसार में कोई भी मनुष्य दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी विवेकवान संत महापुरुष जो हैं, वह अपने इस हिंडोले, भ्रम रूपी हिंडोले जीवन से जो है, जीव से जो है, वह विमुक्त हो चुके हैं। इसीलिए साहब जी ने कहा है कि ये जो चेतन शुद्ध आत्म पुरुष जो है, यह शुद्ध बुद्ध है, यह कभी मरता नहीं है। ये जीव जो है ये अपने स्वरूप में, अपने आप में है, और यह अनादिकाल से बिछुड़ा हुआ है। तो संसार जो है इसी उलझन में फंसा हुआ है, और इसी उलझन में फंस करके वह अपने मूल स्वरूप की स्थिति को भूल गया है। तो साहब जी ने कहा है कि अब हमें ऐसे भूल को मिटाने के लिए कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले, पार की पारख देह लखाई। तो साहब जी ने कहे हैं कि हमारी इस भूल को मिटाने वाले जो है वो कौन है? सच्चे सदगुरु है। पारख नाम ज्ञान, जो परख सकता है
उनको कहते हैं सच्चे संत, जिनके अंदर में परखने की शक्ति हो, ताकत हो। तो ऐसे पारखी संतों के संगत में बैठ कर के हम उस स्थिति का अनुसंधान कर सकते, जिससे जो है ये संसार में हमें किसी प्रकार से भी मतलब उसमें विलीन नहीं होना है, किसी प्रकार से भी अपने मन को उसमें प्रलोभन में नहीं लाना है, और हमें अपने इस जीव को हमेशा के लिए मुक्त करना है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यही कहते हैं कि जिसको निज सत्य स्वरूप का बोध हो गया हो, जिसने अपने आप को जान लिया हो और मन वाणी कर्मों से उसने अपने जीवन को पवित्र कर लिया हो, तो उसको अपने जीवन में शांति मिल जाएगी। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने यही बात को कहा है कि लौट करके हमें दोबारा इस भ्रम के हिंडोले में नहीं झूलना है। तो बंधुओं, आज इस प्रकार से साहब जी बार बार यही बात कहते रहते हैं। तो यह जो जीव जो है ये कैसा है, भ्रम रूपी हिंडोले के समान है, और हमें इसमें पड़ना नहीं है। यहाँ पर जो है पाप पुण्य के जो खंबे हैं, माया रूपी जो है ये पर्वत के समान है। इसी प्रकार से लोभ मोह सब हमारे अंदर में है। तो हमें इससे मुक्ति पाना है, और इससे मुक्ति पाने के लिए हमें संतों की शरण में जाना आवश्यक है। और जब तक कि हम संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक के हमारे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। हमें अपने आप को जानना होगा, अपने दिव्य स्वरूप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। जब तक कि हम अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने चेतन आत्म स्वरूप को अगर हम जब तक के नहीं जानेंगे, हम अपनी स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक के हम साहेब जी की वाणी को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें इस बात को समझना होगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात को कहते हैं, और कहते हैं आगे क्या कहते हैं, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचिन क्रीड़ा रास, जाए न इच्छा झूल बे को ऐसी बुद्धि के पास। झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहीं छाड़े आस, रच्यो रास हिंडोरवा निशि चारहु युग चौमास। कबहु कहूँचे कबहु कनीचे स्वर्ग भूतले जाए, अति भरमित भरम हिंडोरवा ने को नहीं ठहराए। डर पलहाँ या झूल बै को राखू या दौराए, कहें कबीर गोपाल बीनती शरण हरि तुम आए। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बहुविधि चित्र बनाई के, साहब जी कहते हैं कि बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन क्रीड़ा रास। हरि हरि कहते हैं भगवान को, हरि कहते हैं ईश्वर को। तो हरि ने अनेक प्रकार के चित्र बना करके भ्रम की हिंडोरे में हमें डाल दिया है। तो भ्रम की हिंडोरे में हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाए के रचिन क्रीड़ा रास, नित्य प्रति हम लोग क्रीड़ा करते हैं, रास करते हैं। और इसी प्रकार से जो है हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो है इस भ्रम रूपी झूले की में इच्छा जताता है और झूलते रहता है। तो साहब जी कहते हैं कि झूलत झूलत बहु कल्प बीते। इस प्रकार से भ्रम की हिंडोरे में झूलते 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 कितने कल्प बीत गए, अनेकों कल्प बीत गए, लेकिन फिर भी हमने समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि में एक इच्छा जागृत होती है, और वो इच्छा के कारण से हमारे अंदर की जो विवेक की बुद्धि जो होती है वह सो जाती है। तो साहब जी कहते हैं कि हमें सोना नहीं है, रचियो रहल हिंडोरवा निशि चारों युग चौमास, कबहु के ऊंचे कबहु के नीचे स्वर्ग भूत ले जाए। तो इस प्रकार से जो ये हिंडोरवा जो हमने रचा है, जहाँ पर चार प्रकार के जो हम इस भ्रम रूपी हिंडोरे में जो हम झूल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये विषयों की आशाएं हैं, हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह की आशाएं हैं, इसी में व्यक्ति जो है झूलते रहता है। तो ये भ्रम हिंडोरे पर झूलते झूलते अनादि काल का हमारा जो समय ये बीतते चला गया है, लेकिन हमारा जो ये मन है, ये मन अभी तक के भी नहीं उबता है। और हम सब जो है जितने भी ये मनुष्य संसार के जो लोग हैं, ये सभी लोग जो हैं
तो इस विषयों की आशा में पड़े हुए हैं। ये विषया रूपी जो आशा है ये हमारी छूटती ही नहीं है। तो साहब जी कहते हैं ये जो भ्रम हिंडोले की जो रत्ती कीड़ा है जो है, हम इसी में आनंद और उत्सव मचा रहे हैं और इसमें बड़ा आनंद ले रहे हैं। कहते हैं कि अति भ्रमित भरम हिंडोरवा नेकू नहीं ठहराए और डरपत हो यह झूलबे को राखू यादो राय। तो इस प्रकार से जो है हम इस हिंडोले की रत्ती कीड़ा में आनंद मनाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं। और इस प्रकार से आज चारों युग रूपी चौमासा में जो है रात दिन जो है ये भ्रम रूपी हिंडोरवा जो जीव जो है, यहाँ पर कई योनियों में ऐसी कितनी 184 योनियाँ हैं जहाँ पर ऊंची नीची जो मनुष्य जो है यहाँ पर आता है, कभी ऊंची जाति में जाता है कभी नीची में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है योनियाँ जो होती है जैसे पशु पक्षी, अंडज पिंडज उष्मज, ये जो खानियाँ जो है अंडज खानी, पिंडज खानी, उष्मज खानी और एक है मनुष्य खानी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की जो ये खानियाँ होती है, इसी में ये जो जीव जो है ये भटकते रहता है। तो साहिब जी कहते हैं कि डरपत हो या झूलबे को राखू यादव राय कहे कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि आज जो मनुष्य जो है यह इस भ्रम की हिंडोले में अत्यंत भ्रमणशील है, यहाँ पर भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये जीव जो है ये कभी अस्थिर नहीं होता है, इसीलिए इसको अबोधी जीव कहा गया है। तो साहब जी कहते कि इस क्रीड़ा रास रूपी हिंडोले के जो प्रवर्तक है ये कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण जी है। यहाँ कहते हैं ना कि कहे कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। तो ये गोपाल भगवान जो हैं श्री कृष्ण जी जो हैं, जो यादवपति जी है, तो वे कहते हैं कि इस झूले से, साहब कहते हैं कि इस झूले से तो मैं भयभीत हूँ और आप इस झूले की स्थिर कर दीजिए। तो इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि हे अबोधी जीव, हे गोपाल, हे हरि कृष्ण की शरण में जाकर उनसे विनती करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज जो है मनुष्य जो है कुछ ऐसी पौराणिक लोक कथाएं आती जिसमें लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वह इस झूले में झूलते थे और कहते थे कि जो हरि की शरण में चला जाएगा और हरि की शरण में जाने से जो है हमारा जो ये जीवन जो है जीव जो है यह इससे मुक्त हो जाएगा। तो ये कुछ इसमें सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि यह जो मन जो है, ये मन क्या है, ये हरि है। तो ये मन जो है हमारा मन मानता नहीं है, क्योंकि ये सांसारिक रास रूपी क्रीड़ा में फंसा हुआ है, यह मन बहुत चंचल है। तो साहब जी इसीलिए कहे हैं कि हमें इस मन को जो है इस क्रीड़ा में, इस विषय वासना में नहीं फंसाना। ये विषय रूपी जो आशाएं हैं हमारे अंदर में, जो ब्रह्म रूपी जाल जो है, ये नृत्य कीड़ा जो है, जो हमेशा अपने आप को आनंद और उत्सव मानता है, तो हमें इसमें फंसाना नहीं है। तो ऐसी बहुत कुछ पौराणिक कथाएं आती हैं और लोग भी मानते हैं कि रास क्रीड़ा का जो प्रवर्तक जो होता है वो श्री कृष्ण जो के समय में जब हम लोग मनाते हैं, कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उस समय में ये सब रास क्रीड़ाएं जो होती है, तो ये जो रास क्रीड़ाएं जब होती है उस समय साहब जी ने ये इस बात को कहा है कि ये जो मन है, ये मन क्या है, हरि 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 रूपी मन है। तो ये हमारा जो मन है, ये मन विषय रूपी आशाओं तृष्णाओं में फंसा हुआ है, इसलिए ये सांसारिक रास क्रीड़ा से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें इस ब्रह्म रूपी जीव हिंडोरों को इस वासनाओं से मुक्त करना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा और हम अपने जीवन को समझ पाएंगे। तो साहब जी कितना अच्छा सहज रूप से समझाए हैं। तो बंधुओं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें समझना होगा कि आखिर में ये जीव जो है, ये भ्रम रूपी जीव जो है, ये फंसा हुआ है। तो वंदनीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल।